बगैर साहब, बुनियादी तौर पे तो सवाल यही होता है कि 2025 का साल आपके ख्याल में कैसा गुजरा, पाकिस्तान के लिए कितना अच्छा था और हमें मज़ीद क्या करने की ज़रूरत है? ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में आप ब्रीफली क्या कहना चाहेंगे? साहब 2025 पाकिस्तान के लिए तो खैर बहुत ही अच्छा साल रहा और पर्टिकुलरली मारकहा के बुनियादी मरसूस के बाद अगर आपने देखा हो कि जिस तरीके से फील्ड मार्शल रियासत मुनीर ने पूरी कौम को यकजा किया, जिस तरह इंडिया ने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया, पाकिस्तान ने कहा इंक्वायरी करे, इन्वेस्टिगेशन करे, बताएं, हम उसके बाद एक्शन लेंगे, बट दे डिड नॉट बॉदर अबाउट इट। और फिर पाकिस्तान पे एक अटैक कर दिया और जिस तरीके से ऑपरेशनल प्लानिंग करके उन्होंने एक प्लान को एग्जीक्यूट किया और इतने बड़े दुश्मन को आपने देखा कि तकरीबन एक्चुअल जो ऑपरेशन था वो टोटल 8 घंटे का ऑपरेशन था। 8 घंटे में इतनी बड़ी फौज, इतनी बड़ी एयरफोर्स को चारों खाने शिकस्त फाश इंडिया का मुंह काला किया, हजीमत उठानी पड़ी और दुनिया को ये बता दिया कि इंडिया कितना ही इमेच्योर और इररिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट है, जो एक फॉल फ्लैग ऑपरेशन करके या स्टेट ड्रामा करके अपने हमसाये न्यूक्लियर मुल्क के ऊपर सोचे समझे बगैर ना यूनाइटेड नेशन को बताया अटैक कर दिया। और पाकिस्तान ने ये प्रूव किया कि पाकिस्तान एक नहायत ही मैच्योर रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर मुल्क है और उसकी फौज बहुत ही बैटल हार्डन और प्रोफेशनल है। और फिर अमेरिकन को हैरान कर दिया, दे वर सरप्राइज कि इतने छोटे मुल्क ने 7-8 गुना बड़ी फौज को कैसे इतनी जल्दी जेर किया, जमीन बोझ कर दिया। और हम तो वो कहते हैं, हम ये सोच रहे थे कि ये इंडिया को हम चाइना को कंटेन करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये तो पाकिस्तान को ये कंटेन नहीं कर सके। तो इससे दुनिया की सोच बदल गई और पाकिस्तान इस रीजन का स्टेबलाइजर बन गया। इंडिया बिल्कुल आइसोलेट हो गया। ईरान ने भी निकाल दिया, ईरान इजराइल वॉर के बाद उसको। बांग्लादेश ने आज़ादी हासिल कर ली इनसे, इनको हसीना वाजिदन कंपनी को निकाल के। अब पूरे रीजन में पाकिस्तान की एक बहुत ज़्यादा सुनी जाती है, नॉट ओनली इन दिस रीजन। अमेरिकन को देखें, प्रेसिडेंट ने उनको फील्ड मार्शल को बुलाया, 1 घंटे की मुलाकात 2 घंटे में हो गई। जिस तरीके ने फील्ड मार्शल ने लॉजिकल साहब बड़े खूबसूरत तरीके से आपने सम अप किया 2025 का साल पाकिस्तान की कामयाबियों का साल, और पाकिस्तान ने जितने ज़बरदस्त तरीके से अपने फॉरेन पॉलिसी को चलाया, सफारतकारी के मैदान में, मिलिट्री के मैदान में जो अचीवमेंट्स हमारी हुई, बड़ा अच्छे तरीके से आपने बताया। लेकिन ये अमरीकी ब्रिगेड साहब थिंक टैंक की रिपोर्ट लेटेस्ट, आई एम श्योर कि आपकी नज़रों से भी गुजरी होगी, ये कुछ बड़ी फ्राइटनिंग सी है मेरी नज़र में। जो वो बात कर रहे हैं कि 2026 में ये कॉन्फ्लिक्ट दुनिया, जहाँ वो अमेरिका के लिए मुश्किलात का जिक्र कर रहे हैं कि उनके लिए इनडायरेक्टली दहशत गर्दी और मसाइल का, वहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान फिर कोई मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान भी हो सकता है। आपको लगता है कि इस तरह की चीज़ होगी और इसके लिए हमें कितना मुहतात रहना होगा? देखिए, कौंसल जो उनकी फॉरेन रिलेशंस किया ना, उन्होंने ये थ्रेट परसेप्शन देखा है कि उन्होंने कहा इवन दे सेट के लिए एक नई आदमी जंग भी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह यूक्रेन की और रशिया की लड़ाई हो रही है। फिर अमेरिका ने ज़ाहिर कोशिश की कि कॉन्गो की लड़ाई भी डिफ्यूज़ की, पाकिस्तान इंडिया की गजा में इसराइल की और पैलेस्टीन की, लेकिन इसकी चिंगारियाँ दोबारा भड़क सकती हैं। और जिस तरह इंडिया प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट दे रहा है बार बार अपने अवाम के टेंशन डाइवर्ट करने के लिए, अपनी जो हजीमत हुई है वो उठाने के लिए, तो दे आर क्वाइट लाइकली कि 2026 में वो दोबारा फिर मिसएडवेंचर करे। क्या उसको कितने इकोनॉमिक मिलिट्री लॉस होगा वो हम साइड पे छोड़ते हैं, बट इट इज लाइकली कि दे माइट गो फॉर मिसएडवेंचर, अपनी आप को दोबारा रिवाइव करने के लिए, अपनी इज्जत बेइज्जती जो है उसको रिकवर करने के लिए। लाइकवाइज अगर आप देखें तो ये अफगानिस्तान इज अनदर प्लेस जहाँ पर दोबारा ये कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का इशू चल रहा है। इट कैन ऑल्सो कन्वर्ट इनटू एक स्क्रिमिशेस वगैरह से डेवलप हो सकती हैं, ये भी पॉसिबल है। उसके बाद यूक्रेन वगैरह के वॉर को देख लें, ये आप फिर अगर ओवरऑल देखें तो जो वॉर ऑफ इकोनॉमी है उसको भी हम देखें तो ये 2026 जो साल है। फिर ईरान और इजराइल, ये एक लेकिन बगैर साहब एक और चीज़ के बारे में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ये तो ठीक हो गया, लेकिन अब देख रहे हैं कि जिस तरह पाकिस्तान के अमेरिका के ताल्लुकात माजी में लव हेट रिलेशनशिप रहा, हम देख रहे हैं 2026 में जब 2016 में प्रेसिडेंट ट्रंप आए थे तो पाकिस्तान के को बहुत तनकीद का निशाना बनाया था। आपको याद होगा उन्होंने कहा था हमने
$22 बिलियन दिए, इन रिटर्न में लाइज एंड डिसीट मिला। लेकिन इस दफ़ा आप देखें जिस तरह इक़्तिदार में आए हैं तो पाकिस्तान की जिस तरह तारीफ़ कर रहे हैं, वो ज़ाहिर है 2021 का जो मार्का, जो खुशकद धमाका हुआ था काबुल में जहाँ 11 अमरीकी मारे गए थे, उसका मास्टरमाइंड शरीफ नामी आदमी को पकड़ के हमने उनके हवाले किया। हमारी एक्सट्रेडिशन ट्रीटी भी हमने दिया, उसके बाद से हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हो रहे हैं। मेरा सवाल आपसे है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप की पर्सनैलिटी के बारे में ब्रिगेड साहब कहा जाता है बड़े अनप्रडिक्टेबल हैं, उनके बारे में कुछ नहीं कहा सकता किसी वक्त किस तरह ऑपरेट करेंगे। अब गज़ा की जो बात आपने भी किया, वो कहा जा रहा है कि जी जल्द अमन कायम करने के लिए नेतन्याहू भी गए हुए हैं वहाँ पे अमेरिका, कि जी एक अमन फ़ौज भेजी जाएगी, और उसमें पाकिस्तान का नाम आ रहा था। फिर कुछ लोगों ने कहा कि हमास को डिसआर्म करने के लिए पाकिस्तान और बाकी मिडिल ईस्ट के मालिक नहीं जाएंगे। इस कॉन्टेक्स्ट में आप देखते हैं कि हम कितनी बारीकी है ताल्लुकात में, कोई खुदा न खास्ता मसला हो सकता है, या आप समझते हैं कि ये अमेरिका इस मसले को हल कर लेगा, ये डिसआर्म करने वाला मसला जो है हमास को? देखिए, एक तो सबसे बड़ी पाकिस्तान की कामयाबी थी वो जो आपने 21 बात की है ये शरीफुल्लाह की, जिसको दाइश का ये कमांडर था, इसको हमने पकड़ के वापस किया ना, इससे सडनली उनकी पॉलिसी में चेंज आई। दे थॉट कि वी विल नॉट, जब हमने उसको पकड़ा उसको वापस किया, देन ही इन्होंने कांग्रेस में अनाउंस किया कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। वी रियली थैंकफुल टू देम, फील्ड मार्शल और पाकिस्तान गवर्नमेंट पर रियासत पाकिस्तान की, कि उन्होंने इतने बड़े मुजरिम को हमें हैंड ओवर किया है, और इसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। यहाँ से गेम चेंजर हो रहा है। फिर उसके बाद आप समझ जो मई में जिस तरीके से वो ट्रम्प इधर गैर रवायती तरीके से चलते हैं, इधर ऑर्थोडॉक्स तरीके से चलने वाली हैं, वो अपना उनका स्टाइल है। तो फील्ड मार्शल ने उनके उस रवायती स्टाइल को पकड़ते हुए इस तरीके से मैनूवर किया कि उनको सारी बातें भी समझ आ गई। उन्होंने ये भी समझ लिया कि ईरान इजराइल वॉर का ब्रीफ किया, अफगानिस्तान की टेररिज्म की जो प्रॉब्लम है वो वहाँ पर ब्रीफ किया, मार के हक के बारे में इंडिया ने जो कुछ किया वो ब्रीफ किया। देन ही अंडरस्टैंड कि फील्ड मार्शल थोड़ा प्रोफेशनल से बात चला रहे हैं एंड ही नीड्स टू डिस्कस विद हिम। फिर उन्होंने उनको बार बार तारीफ करनी चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।